ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन एक्सप्लेन एकेडमी गुराड़ी। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ में आए जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमारा चैप्टर स्टार्ट है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के अंदर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से प्लांट्स में चेंजेस आते हैं, एनिमल्स में चेंजेस आते हैं, इस बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर टोटल डिपेंड्स है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर में। किसके ऊपर में डिपेंड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड है, और किस प्रकार से उसमें इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उन इवेंट्स के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। उससे पहले आपको दो चीजें आपको समझना है। जो जनरली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में कुछ दो चीजें आपको जरूर और ऐड कर देता हूं मैं इसके अंदर में। एक, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि कुछ समय के बाद उनके अंदर में सेकेंडरी कैरेक्टर्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। किसका? सेकेंडरी कैरेक्टर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और वहां से उनकी रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है। वहां से उनकी रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है। और ऐसे एनिमल्स को वहां जहां से उनकी रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, स्टार्ट होती है, तो उसके अंदर में अगर बात करोगे उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, स्पेशली इन फीमेल्स, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये होता है एप्स में, नोट कर लेना बच्चा पार्टी इनको। ये किस में होता है? एप्स में, मंकीज में और ह्यूमंस में। ये किस में होता है? एप्स, मंकीज और ह्यूमंस। सिर्फ इनमें ही ये सब चीजें आपको दिखाई देगा। बाकी चीजों में, अगर बाकी के जो एनिमल्स है उनमें जो, अगर मान के चलिए कुछ प्राइमेट्स होते हैं, अगर कुछ नॉन प्राइमेट्स अगर बात करोगे, मैमल्स है, अगर प्राइमेट मैमल्स है जस्ट लाइक मंकी, एप्स, और अगर बात करूं मैं, अगर बात करूंगा मंकी के बारे में, एप्स के बारे में। एक मिनट बच्चा पार्टी, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट। ओके, हाँ, तो मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस के अंदर में जनरली क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर में सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, और उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, वहीं से फीमेल में स्टार्ट होता है। लेकिन ये प्राइमेट्स हैं। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जस्ट लाइक एज काउ, जस्ट लाइक एज शीप्स, जस्ट लाइक एज रैट्स, जस्ट लाइक एज डॉग्स, टाइगर्स, ये जो होते हैं ये नॉन प्राइमेट्स में आते हैं, नॉन प्राइमेट्स मैमल्स है। ये कैसे है? नॉन प्राइमेट मैमल्स है। और इनके अंदर में जो होता है, इनके अंदर में उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ओइट्रस साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओइट्रस साइकिल। जहां से उनका क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, उसको ओइट्रस साइकिल बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या बोलते हैं? ओइट्रस साइकिल। एक कुछ चीजें थी, थोड़ी सी आपको जानना जरूरी था, कभी इसके ऊपर में क्वेश्चन निकल सकता है जनरली, तो इसलिए उनके अंदर में ओइट्रस साइकिल बोलते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है बच्चा पार्टी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज हमें डिस्कस करना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिस्कस करना है बच्चा पार्टी? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में आज हमको क्या करना है, डिस्कस करना है बच्चा पार्टी। तो लेट्स पार्टी बिगिन। ओके, तो इवेंट्स क्या बोलेंगे? इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसी क्या क्या चीजें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक साथ तो होता नहीं। मैंने पहले ही बोलो, ये बहुत ऐसी लॉन्ग प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रैपिड मेथड नहीं है, ये रैपिड मेथड नहीं है। इसके अंदर में बहुत समय लगता है इस मेथड के लिए, न्यूबॉर्न को क्या करने के लिए, प्रोपोगेशन होने के लिए, न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होने के लिए इसमें बहुत क्या लगता है बच्चा पार्टी, समय लगता है। तो इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पाइट ऑफ मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्या होता है, डिफरेंसेस है, एंड द फंडामेंटल इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सेम। कुछ अगर बात करोगे, स्पाइट मतलब थोड़ा बहुत मार्फोलॉजिकल, और बात करोगे तो एनाटॉमिकल, या फिर अगर बात करो फिजियोलॉजिकल, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है बाकी जीवों के अंदर में। लेकिन इसका जो फंडामेंटल जो चीजें, फंडामेंटल इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि वैसे ही होते हैं। जैसे अगर बात करूंगा तो, अगर बात करूंगा पहले प्री फर्टिलाइजेशन होगा, इवेंट हो गए। पहले क्या हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गई। उसके बाद में अगर बात करोगे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हो गई? इवेंट्स हो गए। समझ में बात आ रही है मैंने बोला? तो सबसे पहले इसके अंदर में 3 टाइप के इवेंट्स आएंगे। एक पहली बात तो बोलूंगा, कुछ क्या हो गए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या होगी बच्चा पार्टी? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलोगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। दूसरा, इसके बाद में बच्चा पार्टी इसके अंदर में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। नहीं मानना उधर, ध्यान दो। उसके बाद में अगर बात करोगे तीसरे नंबर पर भी क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे। क्या होंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे।
तो बच्चा पार्टी बड़ा जबरदस्त काम है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आएंगे, मतलब गैमेटोजेनेसिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। गैमेटोजेनेसिस एक क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद में पॉलिनेशन, अगर प्लांट में तो पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट, ये सब है ना, ये सब कैसे हो जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर में आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। अब फ्यूजन के बाद में जो भी हमने अभी तक के देखे डेवलपमेंट होता है, अगर ह्यूमन की स्पेशली बात करें तो जायगोट बन रहा है, तो जायगोट के बाद में क्या हो रहा है, जायगोट कन्वर्ट इनटू द, आपको मालूम है, ब्लास्टुला। हाँ, ब्लास्टुला से पहले मोरुला बनता है, क्या बनता है, मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फिर क्या बनेगा, वहां पर गैस्ट्रुला, समझ आता नहीं, और फिर उसके बाद में जर्म लेयर्स, और जर्म लेयर्स के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद में पूरी बॉडी बनती है। तो ये जो इवेंट्स हुए, ये सारी चीजें, मतलब अगर बात करोगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो जाएगा कि आपको जो ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, अरे मोरुलेशन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद में इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन ऑर्गेनोजेनेसिस, क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारे जो इवेंट्स हैं ये सब किसके अंदर में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर में आएंगे। समझ में बात आ रही है मैंने क्या बोला। तो बच्चा पार्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करेंगे, जिसके अंदर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर में दो चीजें पढ़ेंगे हम। देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अगर बात करता हूं मैं, प्री फर्टिलाइजेशन अगर इवेंट की बात करता हूं बच्चा पार्टी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर बात करता हूं तो इसके अंदर में दो चीजें आएगी मोटी मोटी। एक तो पहली बात तो गैमेटोजेनेसिस आएगा, गैमेटोजेनेसिस, एक क्या आ जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा इसके अंदर में बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा, इसके अंदर में सेकंड बनाएगा गैमेट ट्रांसफर, क्या आ जाएगा, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर, जिसको प्लांट में हम पॉलिनेशन बोलते हैं। प्लांट्स में क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मेथड से क्या करते हैं, पॉलिनेशन वहां पर करवाते हैं। इज इट क्लियर गाइस। तो यहां पर अगर देखोगे तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर, ऐसे दो इवेंट्स जो है वो किसके अंदर में आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगे बच्चा पार्ट में। तो हमको इन दोनों इवेंट्स को बड़े डिटेल तरीके से क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये आपको याद रहे। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ स्टार्ट करता हूं मैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इस इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते समझ में आना चाहिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं हुआ है। जितनी भी चीजें फ्यूजन से पहले, फ्यूजन से पहले और गैमेट बनना स्टार्ट होने से लेकर, गैमेट बनना स्टार्ट होने से लेकर फ्यूजन होने तक की जितनी भी प्रोसेस होगी बच्चा पार्टी, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाएंगे। और इसमें इन मीन सवा तीन दो जाते हैं, इसमें सिर्फ बच्चा पार्टी दो ही इवेंट आते हैं। एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और दूसरा ट्रांसफर होगा, गैमेट का ट्रांसफर होना और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ओनली दीज टू थिंग्स आर इन्वॉल्व इन अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो गाइस, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में, गैमेटोजेनेसिस। इसके अंदर में ऐसा बच्चा पार्टी लिख लेंगे, इसके अंदर में दो इवेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर में दो इवेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर में दो इवेंट आ रहे हैं बच्चा पार्टी। तो इसके अंदर में अब दो इवेंट में अगर बात करेंगे तो एक पहला और ये दूसरा इवेंट इसके अंदर में जो आ रहा है गैमेट ट्रांसफर। कौन सा, गैमेट ट्रांसफर। बिल्कुल जबरदस्त काम है, बिल्कुल आसान। तो हम सबसे पहले डिस्कस किसके बारे में करेंगे बच्चा पार्टी, गैमेटोजेनेसिस। अब आपने स्टेट बोर्ड में इसके बारे में पढ़े हो गैमेटोजेनेसिस यानी क्या होता है। तो आपको मालूम है बच्चा पार्टी कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर में आपका क्या, किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का। क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप के गैमेट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनता है। एनिमल्स के अंदर वो यूनिसेक्सुअल एनिमल हो सकता है तो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। सेम प्लांट्स के अंदर में भी या सेम बॉडी के अंदर में भी बोल सकते हैं, दोनों गैमेट क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, या डिफरेंट बॉडी के अंदर में भी क्या कर सकते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके बारे में मैं इसके पहले के लेक्चर में आपको समझा दिया हूँ, यूनिसेक्सुअल क्या होता है और बाइसेक्सुअल क्या होता है। अगर अभी तक के आपने विजिट नहीं किया हो, अभी तक के देखे नहीं हो, तो पहले के लेक्चर्स को देख लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होता है टू टाइप्स ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन होता है कितने टाइप के गैमेट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, वो भी कौन से, मेल एंड फीमेल।
इनसाइड द किसके अंदर में, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया क्यों बोलो, गैमेट्स जहां बन रहे उस प्लेस को क्या बोलूंगा, गैमेटेंजिया। क्या बोलूंगा, गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो मैं ऐसा शॉर्टकट में बोल सकता हूं बच्चा पार्टी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं कैसी प्रक्रिया है, द प्रोसेस है वो किसकी, फॉर्मेशन की, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट। क्या बोलोगे, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कौन से, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। कौन से बच्चा पार्टी, मेल एंड फीमेल इन गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया। किसके अंदर में, गैमेटेंजिया। इसका लैज उसको क्या बोलते हैं, इसका लैज गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, गैमेटोजेनेसिस। अब इसके अंदर में अगर बात करोगे, आप बोलोगे सर गैमेटेंजिया क्यों बोल रहे हो आप लोग, तो मेरे को ये पता नहीं है वो अगर मेरे को फीमेल गैमेट है या मेल गैमेट है, मेरे को दोनों को क्या करना है, कंबाइनली बताना है, और इसलिए मैं उसको गैमेटेंजिया बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, गैमेटेंजिया। मतलब गैमेटेंजिया इज द प्लेस इन विच गैमेट्स आर फॉर्म, इन विच गैमेट्स आर फॉर्म। समझ में बात आ रही है, वहां पर क्या बन रहे, गैमेट्स क्या हो रहे, फॉर्मेशन हो रहे हैं। और इसके अंदर में जो भी क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है इन सेक्सुअल, अगर आपको किसी ने पूछा व्हाट इज गैमेट, सवाल माइंड में ये भी आ सकता है कि सर आप बोल रहे हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बोल दिए, अगर इन द गैमेटेंजिया सर, लेकिन बताओ ना सर गैमेट यानी क्या। अगर ऐसा किसी अगर नॉटी है, जैसे अगर कोई बच्चा अगर क्लास में रह गया और ऐसा बच्चे ने अगर किसी ने पूछ लिया कि सर गैमेट यानी क्या होता है, व्हाट इज गैमेट, समझ में बात आ रही है। या फिर ऐसा नीट में क्वेश्चन आ गया, एमएसटीसी में क्वेश्चन आ गया कि अगर देखा जाए, अगर बात जिसका गैमेट इज, तो फिर बाद में आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो गैमेट क्या होता है, तो एक बात याद रखना, गैमेट एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। गैमेट के क्या है बोला, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर स्पेशलाइज्ड सेल। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, जो गैमेट एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उस स्पेशलाइज्ड सेल को क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो आप ऐसा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, या द, ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसा क्या बोल सकते हो, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलोगे बच्चा पार्टी, द रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या बोलोगे, द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन क्या बोलोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके अंदर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो किसके लिए, आर स्पेशलाइज्ड सेल, आर स्पेशलाइज्ड सेल। क्या बोलोगे, आर स्पेशलाइज्ड, क्या बोलोगे, स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल। कॉल्ड, क्या बोलोगे, कॉल्ड गैमेट। इसको क्या बोलते हैं, गैमेट। और गैमेट दो प्रकार के होते हैं, गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बच्चा पार्टी, गैमेट कैसे होते हैं, जनरली दो प्रकार के होते हैं। गैमेट कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक मेल गैमेट, एक क्या होगा, मेल गैमेट, और दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट। एक क्या होगा बच्चा पार्टी, मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट, और दूसरा जो होगा बच्चा पार्टी क्या होगा, फीमेल गैमेट। क्या हो जाएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ऐसे दो प्रकार के क्या होंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पर आपको गैमेट नजर आएंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो गैमेट होते हैं एक सिंगल सेट लेकर के आते हैं। कैसे सेट लेकर के आते हैं, सिंगल सेट। तो भाई बच्चा पार्टी कुछ नहीं, एक याद रखना कि आपको मालूम है कि जनरली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट क्या होता है, तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड क्या है, सेल है कि जो किसके लिए जुड़ी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक ऐसी हाईली स्पेशलाइज्ड अगर यूनिट जो सेल है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, गैमेट बोलते हैं। और गैमेट कितने प्रकार के, दो प्रकार के, मेल एंड फीमेल। तो बच्चा पार्टी इनके बारे में आगे लिखवा था, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आएगा उम्मीद रखता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और एक चीज के अंदर में जो गैमेट्स आर जनरली कैसे होते हैं बेटा बच्चा पार्टी, गैमेट्स आर जनरली, क्या बोलोगे, गैमेट्स आर जनरली यूनिसेक्सुअल, या सॉरी, गैमेट्स आर जनरली क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। क्या बोलोगे, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इनके अंदर में सिंगल सेट ऑफ क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम का एक सिंगल सेट लेकर के आते हैं, वो जनरली कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, हैप्लॉइड हो गए। कैसे हो गए, हैप्लॉइड। तो बच्चा पार्टी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक सवाल मेरे माइंड में और उठ गया कि गैमेट्स बोला, तो गैमेट्स बोलते ही क्या गैमेट्स का मॉर्फोलॉजी सिमिलर रहती है, आइडेंटिकल होते हैं, या कैसे होते हैं। तो दो टाइप्स के गैमेट्स होते हैं बच्चा पार्टी, इसमें दो टाइप के गैमेट्स होते हैं, कुछ आइसोगैमेट्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, आइसोगैमेट्स, और दूसरी बात करोगे कुछ क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स।
क्या होते हैं? हेट्रोगैमेट्स। कुछ क्या बोला? आइसोगैमेट्स और दूसरा क्या बोला? हेट्रोगैमेट्स। मैं मेल एंड फीमेल गैमेट तो पहले आपको बता दिया बच्चा पार्टी। मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या करेगा? मेल एंड फीमेल को क्या करेगा? प्रॉपर्टी को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा। लेकिन मैं दूसरा कैटेगरी इसका क्लासिफिकेशन की ये ले रहा हूं कि मॉर्फोलॉजिकली मैं देख रहा हूं इसको। क्या देख रहा हूं मैं? मॉर्फोलॉजिकली। तो स्ट्रक्चरली जिसको बोल सकते हैं। तो गैमेट जनरली दो टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली बहुत से ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं, जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिज्म में सारे गैमेट्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में सारे गैमेट्स कैसे होते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चरली होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है कि जिनके अंदर में गैमेट्स की मॉर्फोलॉजी वरी होती है, मतलब अलग अलग होती है, तो फिर उन गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? हम लोग हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। तो बच्चा पार्टी ये टर्म बहुत जुड़ी है कि गैमेट क्या बोलोगे? गैमेट्स में मैं दो और चीजें बताया कि क्या बताया? आइसोगैमेट, आइसोगैमेट्स। क्या बोला मैंने? आइसोगैमेट्स, जिनको हम होमोगैमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? होमोगैमेट्स। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि यहाँ पर हेट्रोगैमेट। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? हेट्रोगैमेट्स। क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमेट्स। तो सवाल है कि सर होमोगैमेट्स यानी क्या होता है, हेट्रोगैमेट्स यानी क्या होता है? तो बच्चा पार्टी इनको भी देख लेंगे हम। होमोगैमेट्स यानी क्या होता है और हेट्रोगैमेट्स यानी क्या होता है। तो होमोगैमेट्स मैंने अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि सब लोअर प्लांट्स, या अगर ऐसे ही बोल सकता हूं कि ऐसे ही बोल सकता हूं कि यहां पर ऐसे बोल सकता हूं, द टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। द ऑर्गेनिजम्स क्या बोलोगे? द ऑर्गेनिजम्स मतलब दो गैमेट, मतलब कौन से? मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल, क्योंकि मेल एंड फीमेल दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों गैमेट कैसे होंगे? सिमिलर है। तो मैं ऐसा बोलूं द ऑर्गेनिजम्स इन विच, क्या यार दो मार्कर का यूज कर दिया। हाँ, द ऑर्गेनिजम्स इन विच क्या बोलोगे? द ऑर्गेनिजम्स इन विच क्या बोलोगे? इन विच। तो देखो गैमेट के दो प्रकार है, बार बार समझा रहा बच्चा पार्टी, मेल एंड फीमेल। लेकिन मेल एंड फीमेल जो गैमेट है, क्या जो दो गैमेट प्रोड्यूस हुए, मेल हुआ है, दूसरे का फीमेल, मेल में तो सिमिलर रहेंगे, फीमेल में तो सिमिलर रहेंगे, वो तो नो डाउट 100% कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन क्या मेल और फीमेल गैमेट भी सिमिलर होते हैं? क्या मेल एंड फीमेल गैमेट ह्यूमन में तो नहीं होते? ह्यूमन में तो नहीं होते। ह्यूमन में मॉर्फोलॉजिकली 101% सिमिलर नहीं होते। हम स्टेट बोर्ड में ही हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, समझ में आता है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें होते हैं कि दो, जैसे बता रहा हूं, द ऑर्गेनिजम्स इन विच टू गैमेट्स क्या बोलोगे? टू गैमेट्स मतलब कौन से? मेल एंड फीमेल। क्या बोलोगे? मेल एंड फीमेल। क्या बोलोगे? मेल एंड फीमेल आर आइडेंटिकल बोल सकता हूं मैं। क्या बोलोगे? आर, अगर बात करोगे आर क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल बोल देते हैं। अच्छा पार्टी मॉर्फोलॉजिकली क्या बोल देते हैं? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। कैसे होते? मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आइडेंटिकल है, एग्जांपल में उनका साइज, शेप या एक्टिविटी सब सेम है, इनमें सब होगा, साइज होगा, शेप होगा, एक्टिविटीज होगी, उनकी एक्टिविटी जो भी है, ये सब क्या है? सेम है। ये क्या है? सेम है। ये सब क्या है? सेम है। तब उनको क्या बोलेंगे? आर्काल। उन गैमेट्स को देख, उसमें 32 गैमेट्स आर्काल है। आर्काल क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? आर्काल है। होमोगैमेट्स क्या बोलेंगे? होमोगैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स बोलेंगे। और ऐसा होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में, स्पेशली सम अलगीज। लोअर ऑर्गेनिज्म स्पेशली ऐसा किसमें होता है? कुछ अलगीज के अंदर में ऐसा होता है। कुछ अलगी के अंदर में जो गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अलगी यार, लेकिन मैक्सिमम अलगी तो असेक्सुअल रिप्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ अलगी ऐसी है कि जिसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो उन अलगीज के अंदर में जो गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट, तो आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। मॉर्फोलॉजिकली बोल रहा हूँ बच्चा पार्टी, मैं जेनेटिकली नहीं बोल रहा, नहीं तो बोलोगे सर अब आइडेंटिकल बोले तो फिर मेल एंड फीमेल में फर्क कैसा? सर समझो ना, फिर कैसे मेल और फीमेल पहचाने? तो भाई जेनेटिकली ना मुन्ना ना बच्चा पार्टी, जेनेटिकली ना, मैंने सिर्फ क्या बोला? मॉर्फोलॉजिकली। क्या बोला बच्चा पार्टी? मॉर्फोलॉजिकली। मैं एनाटॉमिकली भी नहीं बोल रहा, मैं मॉर्फोलॉजिकली बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मॉर्फोलॉजिकली। इस वर्ड पर फोकस करना बच्चा पार्टी, मॉर्फोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली। समझ में बात आ रही है? तो ये हो गया होमोगैमेट्स की बात होगी। और बट एक बात याद रखना, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। इतना भी है कि देखने के बाद हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। उसके लिए कोई जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ेगा।
समझ में आता है? इट इज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल डिस्टिंग्विश बिटवीन, नॉट पॉसिबल डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। हम वहां पर डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है, देखते हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। समझ में आता है? किसमें? ये होमोगैमेट्स को देखकर। किसको? होमोगैमेट्स। समझ में आता है? तो दूसरी टर्म तुम्हारी इसके अंदर में क्या आ गई बच्चा पार्टी? हेट्रोगैमेट्स आ गई। अब हेट्रोगैमेट्स क्या होता है ये भी हमको समझना पड़ेगा। अब ये तो हेट्रो दिखते ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगी? डिफरेंट होगी। समझ में आता है क्या मैंने क्या बोला? एंड द मेजॉरिटी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। एंड द मेजॉरिटी अगर बात करूं ऐसा बोल सकता हूं, अगर देख ऐसा ही बोल सकता हूं विद द ऑर्गेनिजम्स क्या बोलोगे? अगर द गैमेट्स क्या बोलोगे? द मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या बोलोगे? ऐसा लिखो शॉर्टकट में, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या बोलोगे? मेल फीमेल गैमेट्स आर ऐसा लिख दो, आर मॉर्फोलॉजिकली क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्या बोलोगे? डिस्टिंक्ट। आर कॉल्ड एज क्या बोलोगे? आर कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? सोए क्या? मत सो, नींद मत मारो, जागे रहो, जागोगे तो फल पाओगे, सोओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में बात आ रही? तो इसको क्या बोलते बच्चा पार्टी? हेट्रोगैमेट्स बोलते। क्या बोलते हैं? हेट्रोगैमेट्स। और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हेट्रोगैमेट्स। द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, द मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, sexually reproducing organisms produce कैसे गैमेट? प्रोड्यूस हेट्रोगैमेट। कैसे गैमेट बच्चा पार्टी? हेट्रोगैमेट्स क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो हेट्रोगैमेट्स का क्या करते हैं बच्चा पार्टी? प्रोडक्शन करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें हेट्रोगैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन गैमेट्स को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? माइक्रोगैमेट्स या फिर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेट्स या फिर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। इन सर्च ऑर्गेनिजम्स बोलोगे, इन सर्च ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे कचरे पे बनते हैं। इन सर्च ऑर्गेनिजम्स क्या बोलोगे? द मेल गैमेट आर कॉल्ड, ऐसा बोलोगे। इन सर्च ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर कॉल्ड, मेल गैमेट्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं बताइए इसको? मेल गैमेट्स आर कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? अरे भाई माइक्रोगैमेट बोलते हैं ना यार। मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेट या फिर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। एंड फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट कॉल्ड, फीमेल गैमेट कॉल्ड, फीमेल गैमेट कॉल्ड क्या बच्चा पार्टी? ओवा। क्या बोलते हैं? ओवा। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? ओवा या मैक्रोगैमेट। और उसको बोलते हैं मैक्रो, क्योंकि क्यों पूछो मैक्रो क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया बच्चा पार्टी फीमेल गैमेट बड़ा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है। मैं इसके पहले भी लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इसलिए इसको मैक्रो, उसको माइक्रो, या इसको ओवा, उसको स्पर्मेटोजोआ। समझ में बात आ रही? ये वर्ड्स को बराबर ध्यान रखना बच्चा पार्टी। समझ में बात आ रही है? इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट था गैमेट्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा। नहीं समझेगा तो रिपीट करके इसको देखना, रिपीट कर करके इसको देखना, वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से। हाँ, तो मैंने बोला देखो बच्चा पार्टी गैमेट बने, क्या बने? गैमेट बने। फॉर्मेशन तो हो रहा है, oogenesis बोले हमने, क्या बोले अभी? oogenesis, हम उसके ऊपर जाने को, oogenesis क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है जाने को। हमने बोले दो प्रकार के गैमेट बन गए बच्चा पार्टी, मेल गैमेट बने, फीमेल गैमेट। लेकिन ये भी है, ऐसा दिखता है कभी कभी एक ही ऑर्गेनिज्म में कभी कभी दोनों गैमेट दिखते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखाई देते हैं कि जिनके अंदर में एक मेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होता है। तो वहीं से दो चीजों का क्या होता है? जन्म होता है, डायोसियस एंड मोनोसियस। डायोसियस एंड मोनोसियस, ये दो टर्म का क्या होता है? जन्म होता है। तो यहां पर डायोसियस ऑर्गेनिज्म, डायोसियस ऑर्गेनिज्म, डायोसियस की स्पेलिंग मैंने बराबर लिख लिया, क्या DIO बराबर तो है, DIO बराबर लिखा बच्चा पार्टी मैंने, C का बराबर है। बस एक चीज खा गया, यहाँ पर I होना, CEIOUS, डायोसियस ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरे होते हैं मोनोसियस ऑर्गेनिज्म, मोनोसियस या डायोसियस मोनोसियस भी बोल दिए तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब ये क्यों टर्म आई?
डायोसियस मोनोसियस ये टर्म कहाँ से आई, तो ये बहुत जरूरी टर्म है। तो भाई पहले हम डायोसियस ऑर्गेनिज्म की बात कर लेते हैं। हम डायोसियस ऑर्गेनिज्म, तो बच्चा पार्टी एक चीज और याद करूँ, बता दूं, डायोसियस और मोनोसियस, ध्यान दो। तो डायोसियस प्लांट की अगर बात करें, तो डायोसियस प्लांट्स में अगर बात करें तो बच्चा पार्टी सुन लो, इन डायोसियस प्लांट कुछ और हम क्या बोल सकते हैं, पहले ये भी बात देख लो। डायोसियस प्लांट कुछ क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। डायोसियस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। डायोसियस प्लांट को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे बच्चा पार्टी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब क्यों सर बोलोगे, और सर कंफ्यूजन हो रहा है सर, वहां डायो बोले और यहाँ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोल रहे हो सर। यस बनना, डायोसिस इसलिए बोला क्योंकि दो जीवों के अंदर में वो दो अलग अलग गैमेट है, और ये खुद यूनिसेक्सुअल इसलिए क्योंकि मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, वो एक ऑर्गेनिज्म उनमें का क्या है, खुद क्या है, यूनिसेक्सुअल है। और इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, डायोसियस और बाइसेक्सुअल बोलते हैं। डायोसियस मतलब बाइसेक्सुअल नहीं होता बच्चा पार्टी, डायोसिस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। डायोसिस इसलिए क्योंकि वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर में अलग अलग क्या बन रहे, गैमेट बन रहे हैं। तो इन दो टर्म का यहाँ पर जन्म हो जाएगा, डायोसियस और क्या बोलेंगे हम, क्या बोल सकते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन मोस्ट ऑफ द एनिमल प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल पैरेंट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये भी ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलोगे, द मेल एंड फीमेल, क्या बोलोगे, द मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल बोलना चाहिए यार बच्चा पार्टी, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, अगर बात करूं, प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल, प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हो गया, मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है। बड़े आसान है, मेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमेट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तब जाकर such animals are said to be, such animals are said to be, such animals are said to be, such animals are said to be। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोल दिया तो कोई बात नहीं, यूनिसेक्सुअल और डायोसियस, क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, डायोसियस, क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। और एग्जांपल में बात करोगे, ऐसा कौन कौन कर सकता है कि अर्थवर्म, लिवर फ्लूक, है ना। एग्जांपल में अगर बात करोगे तो अर्थवर्म के अंदर में ऐसा होगा, अर्थवर्म, लिवर फ्लूक जो पत्ते जैसा रहता है बिल्कुल, लिवर फ्लूक। उसके साथ साथ अगर बात करोगे लीच, क्या बोलोगे, लीच, क्या बोलोगे, लीच हो गया, ह्यूमन हो गया ना रे बाबा, एक्सेट्रा, बहुत हो गया, टेपवर्म, ओके बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें बिल्कुल ये सब चीजें किस में आएंगे, यूनिसेक्सुअल में आएंगे। किसके अंदर में आएंगे, यूनिसेक्सुअल में आएंगे। समझ बात आ रही है। और ऐसे अगर बात करोगे ऐसे एनिमल्स जो हो गए जिनके अंदर में दोनों के दोनों एक ही में हो गए, दोनों के दोनों कैसे हो गए, एक ही में हो गए, उनको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, या फिर क्या बोलोगे, मोनोसियस बोलेंगे, या फिर अगर बात करो उसको और एक चीज बोल सकते हैं, और एक वर्ड उसके लिए, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं उसको, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमेट्स का क्या होना, प्रोडक्शन होना। समझ में बात आ रही क्या, अरे समझ में बात आ रही क्या, समझ में आ रही क्या। लेकिन प्रॉब्लम है, रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चा बात, अर्थवर्म वगैरह हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, लीच हो गया, ये सेपरेट गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ सिर्फ एग्जांपल में क्या लिखो बच्चा पार्टी, ह्यूमन लिखो, क्या लिख दो, ह्यूमंस लिख दो। ह्यूमन के अंदर में अगर बात करोगे ह्यूमन लिख दो, उसके बाद में अगर बात करोगे सम प्लांट्स, क्या बोलोगे, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स लिख दो इसके अंदर में, एक्सेट्रा मार दो। क्यों इसकी बात करो, लिवर फ्लूक जो है अर्थवर्म है, उसके बाद में लिवर फ्लूक जो है अर्थवर्म है और लीच है, ये इनके अंदर में 101% वो एक ही के अंदर में क्या करते हैं, दोनों गैमेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करता है, वहां मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं होता। समझ में बात आ रही। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बी नंबर पर रेटिंग दे सकते हैं हम लोग किसके बारे में, डायोसियस ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में, डायोसियस ऑर्गेनिज्म।
डायोसियस ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, डायोसियस ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी अगर बात करें इसके अंदर में, तो द ऑर्गेनिज्म, अगर द मेल एंड फीमेल गैमेट ऐसा बोल सकते हैं, द मेल एंड, क्या बोलोगे, मेल एंड फीमेल, क्या बोलोगे, द मेल एंड फीमेल। अच्छा, मोनोसियस होना चाहिए था बच्चा पार्टी, ओके ओके ओके, मोनोसियस होना चाहिए था, ओके ओके, तो मोनोसियस। तो द ऑर्गेनिज्म या द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या बोलोगे, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, क्या बोलोगे, प्रोड्यूस्ड इन सेम इंडिविजुअल, क्या बोलोगे, सेम इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एक ही के अंदर में, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज, एनिमल्स आर कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, उसको मोनोसियस बोलेंगे। एक तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, मोनोसियस बोलेंगे, मोनोसियस, मोनोसियस बोल सकते हैं हम लोग, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल, उनको क्या बोलेंगे हम, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल दो पैरेंट इन्वॉल्व होते हैं, या और में उसको क्या बोल सकते हैं, और उसको हर्माफ्रोडाइट, 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 हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों गैमेट उसी के अंदर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। एग्जांपल में अभी इसके अंदर में आएंगे, अर्थवर्म, क्या बोलोगे, अर्थवर्म, अर्थवर्म, लीच, क्या बोलोगे, लीच, लिवर फ्लू, क्या बोलोगे, लिवर फ्लू। ये जो होते हैं, ये एक ही के अंदर में दोनों गैमेट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर में, मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं होता। तो इसीलिए ये कैसे कहलाएंगे, मोनोसियस कहलाएगी। उम्मीद करो बच्चा पार्टी थोड़ा सा बम्बल हुआ था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना बराबर, बाकी सब चीजें बराबर है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से। अब तो ये तो बात होगी, चलो हमने मोनोसियस डायोसियस समझ लिया, अब मेल गैमेट फॉर्मेशन देख लेते थोड़ा सा। तो जनरली क्या होता है इसके अंदर में, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऐसे दो प्रकार की प्रोसेस फॉर्मेशन होता है। तो इसमें से इसके दो कॉन्सेप्ट है। मेल के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मेल गैमेट के अंदर, अगर ह्यूमन की बात करूं मैं, तो ह्यूमन की बात, क्योंकि स्पेशली हमको ह्यूमन को लेकर के चलना है। तो मेल गैमेट जहां पर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस में दो चीजें इन्वॉल्व होती है, गैमेटोजेनेसिस में बच्चा पार्टी दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, बच्चा पार्टी दो चीजें है। तो एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर ह्यूमन की बात करूं, और दूसरा मैं इस चैप्टर में सिर्फ ओवरलुक मारने वाला हूं इसका, अगले चैप्टर में इसको डिटेल पढ़ाने वाला हूं, मैं इसको सिर्फ ओवरलुक करके दे रहा हूं इस चैप्टर के अंदर में। उसके बाद में दूसरा वाला है oogenesis, क्या बोलोगे, oogenesis, oogenesis। तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बच्चा पार्टी, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। कहां से, स्पर्मेटोगोनिया से फॉर्मेशन होगा, प्रिमोर्डियल सेल और स्पर्मेटोगोनियम से, स्पर्मेटोगोनियम से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पेलिंग रॉन्ग होती है, जीनेसिस। ओके बच्चा पार्टी। और यहां पर क्या होता है बच्चा पार्टी, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्रॉम कहां से, ऊगोनिया, कहां से बनता है, ऊगोनिया, ये ऊगोनिया से बनता है ओवा, और स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म, ऊगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। समझ में बात आ रही बच्चा पार्टी में क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एक का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करें तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और लुक मार के देखो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसा होता है। तो कैसा होता है कि जो स्पर्म होता है, तो स्पर्म की प्रीमोर्डियल सेल होगी, प्रीमोर्डियल सेल, एक स्पर्म की प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल, इसको प्रीमोर्डियल सेल बोलते हैं बच्चा पार्टी, प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल। अब ये प्रीमोर्डियल सेल का क्या होता है, माइटोसिस होता है, इसका माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर के यहाँ पर दो सेल्स बनती, डॉटर सेल्स बनती है, दो इसकी डॉटर सेल्स बनेगी, फिर उनका और फिर क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर के फिर डिवीजन होकर के और उनका डिवीजन होगा, और डिवीजन होकर के बच्चा पार्टी यहाँ पर और माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे माइटोसिस, और इनका क्या होगा बच्चा पार्टी, माइटोसिस, और माइटोसिस होकर के क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम, क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी, स्पर्मेटोगोनियम, क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन। ये जो है स्पर्मेटोगोनियम, इनको बच्चा पार्टी क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। ये क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनियम, एक रहा तो स्पर्मेटोगोनियम, एक से ज्यादा रहे तो स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ओके बच्चा पार्टी, ये स्पर्मेटोगोनियम बना, और इसीलिए इन स्पर्मेटोगोनियम, ये मेल गैमेट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इनका क्या हुआ बच्चा पार्टी, माइटोसिस हुआ है, क्या हुआ है, माइटोसिस, यहाँ ट्वाइस टाइम माइटोसिस हुआ, कितने टाइम, ट्वाइस टाइम, यहाँ पहले एक बार माइटोसिस हुआ, फिर और रिपीटेडली क्या हुआ, माइटोसिस हुआ।
और क्या बन गया, स्पर्मेटोगोनियम बनता है। और फिर स्पर्मेटोगोनियम बनने के बाद ये जो इसमें से चारों में से एक स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ फेज में जाता है। किसमें जाता है, ग्रोथ फेज में। एक की ग्रोथ होती है, किसी भी एक वन आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। एक की ग्रोथ होगी बच्चा पार्टी। तो जब एक की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ होने के बाद ये जो सेल है, इधर बना रहा हूं, ठीक है, ये जो सेल इनलार्ज होती, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ये जो सेल्स क्या होती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है बच्चा पार्टी। ये जो सेल्स क्या हो गई, इनलार्जमेंट हो गई, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसको कौन सी फेज बोलते हैं, ग्रोथ फेज। वो उधर सीधा ग्रोथ फेज क्या हो गया, ये ग्रोथ फेज में आ गया। अब ग्रोथ फेज होने के बाद में, तो जब ये ग्रोथ हो गया, ये स्पर्मेटोगोनियम में से चारों स्पर्मेटोगोनियम में से एक की ग्रोथ हो गई और इनलार्ज हो गई, तब वो क्या कहलाता है पता है बच्चा पार्टी, प्राइमरी oocytes कहलाता है, स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे उसका मियोटिक डिवीजन होता है, आगे इसका मियोटिक। तो एक से कितने बनेंगे बच्चा पार्टी, 2। तो मियोटिक डिवीजन अगर आगे होगा तब जाकर के क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी, ये सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा पार्टी, ये बन गया क्या, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte नहीं सॉरी, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। समझ में बात आ रही। और फिर इनका और क्या होगा, डिवीजन होगा और स्पर्मेटाइट बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी, स्पर्मेटाइट बनाएंगे। ये स्पर्मेटाइट्स बनाते हैं, स्पर्मेटाइट्स। ये बन गए क्या बच्चा पार्टी, स्पर्मेटाइट्स। लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और ये बन गया स्पर्मेटाइट्स। क्या बन गया, स्पर्मेटाइट्स। क्या बन गया बच्चा पार्टी, स्पर्मेटाइट्स। स्पर्मेटाइट्स बन गया तो फिर क्या हो गए, वो आगे जाकर के, यहाँ हुआ क्या, मियोसिस हुआ, यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ। इसके अंदर दोनों होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस भी और मियोसिस भी। यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ मियोटिक डिवीजन हुआ बच्चा पार्टी, ठीक है। अब यहाँ से फिर आगे जाकर के स्पर्म ऐसे अपनी बॉडी को क्या बनाएगा, मोटाइल बनाएगा और ऐसे बच्चा पार्टी 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्म का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये बन गए तुम्हारे स्पोर, 4 स्पर्मेटोजोआ। फिर बाद में वो मोटाइल बनेंगे, ये बन गए कौन, 4 स्पर्मेटोजोआ। 4 क्या बन गए, स्पोर, स्पर्मेटोजोआ। समझ में आता है, और विच कन्वर्ट इनटू द स्पर्म। ये कॉन्सेप्ट था तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट था बच्चा पार्टी। बाद में एक चैप्टर में डिटेल इनको और पढ़ना है, मैं सिर्फ ओवरलुक मार के दे रहा हूं आप लोगों को। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो फटाक से। तो बच्चा पार्टी अभी देखो थोड़ा सा oogenesis के बारे में देख ले। तो oogenesis यानी क्या होता है कि ओवा का फॉर्मेशन होना या ओव्यूम का फॉर्मेशन होना। तो इसके लिए बच्चा पार्टी सिंपल बात है, एक प्रीमोर्डियल सेल रहेगी। अब प्रीमोर्डियल सेल का क्या होगा, माइटोसिस होगा और अगेन रिपीट माइटोसिस होगा और माइटोसिस होकर के क्या बनेंगे, 4 oogoनियम बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चा पार्टी, oogoनियम। ऐसे 4 क्या बन जाएंगे, oogoनियम बन जाएंगे। उसमें से एक oogoनियम का ग्रोथ फेज में जाएगा, ये ग्रोथ फेज आ जाएगी यहाँ पर बच्चा पार्टी। यहाँ पर एक क्या आ जाएगी, ग्रोथ फेज। तो उसका इनलार्जमेंट होगा और बड़ा होता है मेल के मुकाबले। एक हमेशा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा लार्ज होता है एज कंपेयर टू मेल गैमेट। और उसमें वो फिर इनलार्जमेंट होता है तब उसको प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब इस प्राइमरी oocyte का डिवीजन हो रहा है, तो एक क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte बन रहा है, तो दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही है। क्या बन रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और फिर उसके बाद में जब ये सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो रहा है तो एक सेकंड पोलर बॉडी बन रही है और क्या बन रहा है, ओव्यूम। यहाँ पर आपका ओव्यूम बन गया और बचा है फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन डिवाइड होती है और उसके बाद में थर्ड एंड फोर्थ पोलर बॉडी का क्या करते, फॉर्मेशन करते बच्चा बॉडी। तो देखो कॉन्सेप्ट में आपका जस्ट हमने क्या किसका, ये oogenesis का। उम्मीद करता हूँ गाइस, तो ये अभी तक के हमने सिर्फ क्या कवर कर पाया आज के लेक्चर में, सिर्फ हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में से हमने सिर्फ गैमेटोजेनेसिस को ही क्या कर पाए बच्चा पार्टी, कवर कर पाए। तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले, आगे की वीडियो के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं गैमेट ट्रांसफर के बारे में। तो गैमेट ट्रांसफर किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आपको अगर उस वीडियो का अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक के नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका बेनिफिट मिल सके गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, घर पे रहो, अपने सेहत का ध्यान रखो और साथ ही साथ
बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम करो, स्टडी करो। क्या करो? स्टडी। कोरोना आएगा जाएगा, लेकिन स्टडी कभी भी आपकी जाने वाली नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, स्टडी करना ही है। कब तक के भागोगे स्टडी से? ओके गाइस, बाय बाय गाइस, ओके टाटा।